आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास पूछा गया है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 सो ऑन टू 78। इट मीन्स आपके पास A की वैल्यू 3 दे रखी है। D हम फाइंड आउट करते हैं सेकेंड टर्म से, अपनी फर्स्ट टर्म माइनस कर दी, वो हमारे पास आ गया डिफरेंस 5। आपको सो ऑन टू वैल्यू दे रखी है, इट मीन्स AN की वैल्यू है लास्ट टर्म दैट इज़ 78। हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें फॉर्मूला पता है AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। AN आपके पास है 78, A की वैल्यू है 3, n माइनस ऑफ 1 एंड d की वैल्यू है 5। 78 से हम 3 माइनस करेंगे, हमारे पास आ रहा है जाएगा n माइनस 1 ऑफ 5। 78 माइनस 3 होता है हमारे पास 75, दैट इज़ इक्वल टू n माइनस 1 ऑफ 5। 5 आपका डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज़ 5 एंड इज़ इक्वल टू n माइनस ऑफ 1। 75 से 5 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 15 इज़ इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 आपका इस साइड आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16 एंड n। इट मीन्स हमारे पास वो 16th टर्म है जहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा 78। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन आपने टर्म फाइंड आउट करनी है विच ऑफ द टर्म इज़ 205। सेम एज इट इज़ A की वैल्यू है आपके पास 7, D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13 माइनस ऑफ 7 एंड दैट इज़ इक्वल टू 6। AN आपके पास आ जाएगा 205। हमें फाइंड आउट करनी है nth की वैल्यू, तो an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। an की जगह आप पुट करिए 205, a आपके पास है 7 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है हमारे पास 6। 205 माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 6। इससे माइनस करेंगे 198 आ जाएगा, दैट इज़ n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 6। 198 डिवाइड में चला जाएगा आपका 6 एंड दैट इज़ इक्वल टू n माइनस 1। 198 डिवाइड में 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33 एंड 33 माइनस का 1 है, इस साइड आकर प्लस का बन जाएगा इज इक्वल टू n। तो आपके पास 34th ऐसी टर्म है जहाँ पर आपको लास्ट टर्म क्या मिलेगी 205। अगेन आपके पास इसी का ही सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 18 आ गई। d की वैल्यू चेक करें तो आप 15.1/2 से आप अपना 18 माइनस करेंगे। ये आपके पास एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, तो 2 से आप 15 को मल्टीप्लाई करें, ऐड करेंगे प्लस ऑफ 1, आपके पास आ जाएगा 31/2 माइनस ऑफ 18। यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा, तो आपके पास आ गया 2। 31 माइनस 36, डिफरेंस आपके पास आ गया -5/2। an की अगर हम बात करें, an है हमारे पास माइनस ऑफ 47, देन हमारे पास वैल्यू है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। an की वैल्यू -47 पुट करिए, a की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1, d की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे -5/2। -47 माइनस का 18 आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस ऑफ 1, यहाँ पर आ जाएगा -5/2। अब आप अपना वैल्यू चेक करेंगे, माइनस एंड माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं, लेकिन लगेगा माइनस का साइन। हमारे पास आंसर आ जाएगा 65 जब हम इन्हें ऐड करेंगे। यहाँ पर है n माइनस 1 एंड माइनस 5/2। ये 2 यहाँ पर डिवाइड में, इससे जाकर आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -5 आपका डिवाइड में आ जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू n माइनस ऑफ 1। नेगेटिव से नेगेटिव आपका कट जाएगा, 5 13 जब 65, 13 इंटू 2 होते हैं हमारे पास 26 एंड n माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू चेक करें n की, तो n की वैल्यू आ जाएगी 26 प्लस 1 एंड दैट इज़ इक्वल टू 20/7। इट मीन्स 27th टर्म है आपके पास -47 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -50 इज़ अ टर्म ऑफ AP और नॉट। हमने चेक करना है कि -50 इसकी टर्म होगी या नहीं होगी। सबसे पहले आपके पास एक AP दे रखा है, यहाँ से हम A की वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज़ 11। D की वैल्यू चेक करते हैं, दैट इज़ 8 माइनस ऑफ 11। नेगेटिव में आपका आंसर आएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू -3।
अब हमारे पास ए एन दे रखा है -50। हमने चेक करना है क्या ये कोई टर्म होगी इसकी या नहीं। देन हमें एक फॉर्मूला पता है ए एन दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। ए एन की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं दैट इज़ -50, ए की वैल्यू है आपके पास 11, एन माइनस ऑफ वन, टी की वैल्यू आ जाएगी -3। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। -50 है हमारे पास, -50 माइनस में 11 आ जाएगा, इक्वल टू में रहेगा आपका n-1 -3। इसे अगर हम देखें तो 161 हो गया, इज़ इक्वल टू n-1 एंड आपके पास आ गया -3। -161 डिवाइड में आ गया आपके पास -3 इज़ इक्वल टू n-1। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। अब 3 से आपका 161 जाता नहीं है, 6 + 1 + 7, 7 3 के टेबल में आता नहीं है, इसे एज इट इज़ रखते हैं एंड प्लस में आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू n। एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम हमारे पास आता है 3, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल 3। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 161 को, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 161 प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू n एंड दैट इज इक्वल टू 164/3 इज इक्वल टू n। अब आप चेक करो हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास किस में मिल रही है, हमें फ्रैक्शन में। क्या कभी ऐसा हो सकता है, मैंने आपको कहा था एपी एक टाइप की सीडी है कि उसमें प्रॉपर डिफरेंस रहता है आपके पास। क्या हो सकता है कि कोई एक सीडी हो जो बेचारी आधी सी लगी हो, फ्रैक्शंस में ही आ रही हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं -50 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द एपी, कि जो -50 है वो आपके पास एपी की टर्म नहीं है।